हेलो सलाम माय व्यूवर्स। शाम बाबू आपके लिए तो ये बरस जो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा चमत्कारी साल है। और इसमें बैक टू बैक बहुत सी फिल्म्स जो हैं वो ब्लॉकबस्टर हुई हैं और बहुत ज़बरदस्त इंडियन बॉक्स ऑफिस पे जो है वो रेवेन्यू जनरेट हुआ है और बहुत कमाल बिजनेस हुआ है। पठान, जवान, एनिमल, टाइगर, तो सभी फिल्मों ने बहुत कमाल किया। और ये साल जो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है मेन स्ट्रीम उसके लिए बहुत आला और बड़ा ज़बरदस्त रहा। तो इस साल के अख्ताम पे एक फ़िल्म जो है वो शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट अवेटेड फ़िल्म थी। और राजकुमार हिरानी जो हैं वो उनका एक अलग सिनेमा है। उन्होंने इससे पहले पीके, मुन्ना भाई, संजू, ये फ़िल्में उन्होंने बनाई और उन्होंने एक अपनी ऑडियंस जो है वो क्रिएट की। और बहुत ज़बरदस्त उनका सिनेमा है जो इमोशंस पे, फीलिंग्स पे और ह्यूमर पे जो है वो रिलाई करता है। और उनका ख़ासा यही है कि वो जब फ़िल्म बनाते हैं तो बड़ी एक्सेप्शनल फ़िल्म होती है, कोई आम फ़िल्म नहीं होती। तो डंकी पे जो बहुत सारे लोग तबसरा कर रहे हैं, बहुत सारी बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। और कुछ लोग तो शाहरुख साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं। शाहरुख खान बिल्कुल अहद हाज़िर के बड़े स्टार हैं और उनकी जो हालिया ट्रांसफ़ॉर्मेशन है एज़ अ एक्शन पैक्ड हीरो वो बहुत कमाल है। उन्होंने जो पठान में फिर जवान में परफ़ॉर्मेंस की और उन्होंने नई जनरेशन को एक दफ़ा फिर चौंका दिया। तो डंकी के हवाले से जो बुनियादी बात है उसमें मैं राजकुमार हिरानी जो हैं बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े स्टोरी टेलर हैं। विदु विनोद चोपड़ा के स्कूल ऑफ थॉट और उनकी जो है वो उसी बैनर से आए हैं। तो राजकुमार हिरानी उसमें बहुत माजरत के साथ हैरान नहीं कर सके। और अगर आप राजकुमार हिरानी की फ़िल्म को सिर्फ अच्छा कहें तो ये भी कोई बात नहीं। उनकी फ़िल्म बहुत अच्छी होनी चाहिए थी जो अच्छी नहीं है। और इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि अगर आप बीइंग अ क्रिटिक फ़िल्म को देख रहे हैं, बीइंग अ व्यूअर भी देख रहे हैं, तो उसमें शाहरुख जो हैं उस करैक्टर में अपने आप को बड़ा मुश्किल से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो उसके अंदर कंटेंट है, जो कहानी है, उसके अंदर जो असल जो उनका ख़ासा है, जो मेन राजकुमार हिरानी का एक आप कह सकते हैं इंग्रेडिएंट है डायरेक्शन का, जो लोगों को खींचता है, वो इमोशंस हैं, वो फीलिंग है। और तापसी पन्नू जैसी एक्ट्रेस भी हैं उसमें और सपोर्टिंग एक्टर भी ठीक हैं, अच्छे हैं। लेकिन बोमन ईरानी भी हैं, लेकिन वो बात जो है वो कहीं दिल को नहीं लग रही। और अजीब सा एक जो है ना वो ऐसा लग रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन है। क्योंकि राजकुमार हिरानी डायरेक्टर हैं, शाहरुख खान हीरो भी हैं, शाहरुख खान प्रोड्यूसर भी है और राजकुमार हिरानी भी उसमें हैं। तो वो कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत कोई आउटस्टैंडिंग सी चीज़ आनी चाहिए थी जो कि चौंका देती और हमें जो रियल राजकुमार हिरानी सिनेमा है उससे हमें अटैच करती। तो वो जो एक मैजिक ऑफ राजू हिरानी है वो उसमें बड़ा लैक कर रहा है। तो मैं इस हवाले से जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ और ड्रास्टिकली डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि मुझे बहुत अजीब फील हुआ कि फ़िल्म के अंदर जो एक होना चाहिए था कि वो फ़िल्म आपको रुला देती और वो फ़िल्म आपको जो है ना सोचने पे मजबूर करती। राजू हिरानी की फ़िल्में ऐसी होती हैं। तो वो फ़िल्म में वो बात नज़र नहीं आई। वो फ़िल्म हमें उस फ़ील से कहीं परे थी। और जिस तरह वो एक ऐसा लग रहा था कि हमारे यहाँ कुछ फ़िल्में होती हैं वो बड़ा उनका हाइप बन जाता है लेकिन वो जब आती हैं तो वो चीज़ें सामने नहीं आती। तो शाहरुख बीइंग प्रोड्यूसर जो हैं वो बड़ा केयरी भी हैं, बड़ी अच्छी फ़िल्में उन्होंने बनाई हैं। लेकिन राजू हिरानी के साथ उनका कुछ जो है ये सीन मुझे जचा नहीं। और अगर आप वो देखें फ़िल्म तो आपको भी ये फ़ील आएगी व्यूअर्स कि आप बहुत बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जो है ना वो जाएँगे कि यार ये राजू हिरानी फ़िल्म है तो ये हैरान करेगी। बट आई एम नॉट
सरप्राइज्ड एट ऑल। और बड़ी खूबसूरत बात, हमारे मेरे मित्र, मेरे प्यारे, मेरी बात को हमेशा बढ़ावा देने वाले और मेरे से मोहब्बत करने वाले आगा सुहेल साहब का एक जुमला है कि इस फिल्म में राजू हिरानी राजू राकट ही लगे हैं। तो राजू राकट क्या है, राजू राकट की मिथ क्या है, ये भी एक खूबसूरती है। हमारे यहाँ एक पंजाबी फिल्म बनी थी पाकिस्तान में राजू राकट के नाम से। तो ये भी एक अच्छा जो है आगा साहब की तरफ से एक इजाफा आया। तो मैंने कहा ये साल के अख्ताम पे एक बात ऐसी जो है वो आप तक की जाए, आपसे बात जो है ना शेयर की जाए। तो बात वही है कि सिनेमा जो है वो एवर लास्टिंग फीलिंग्स का है, इमोशंस का है, मोहब्बत का है, जज्बात का है। तो जहाँ ये चीज़ें आपको ग्रैब करती हैं, आपकी आंखों में नमी लाती हैं और आप जब सिनेमा हॉल से निकलते हैं तो एक फील में आते हैं, तो वो फील जो है वो कहीं बन नहीं पाई। वो सुर जो है, जो राजू हिरानी साहब जिस सुर के माहिर हैं, वो सुर लगाने में वो कामयाब नहीं हो सके। तो वो मुझे जो है वो चीज़ बड़ी फील हुई। और मैं खुद राजू हिरानी साहब के हवाले से बहुत टची हूँ, क्योंकि उन्होंने इंडियन सिनेमा में अपना एक अलग सिनेमा क्रिएट किया। तो मैं यही चाहता था कि ये फिल्म जो है, बल्कि मेरे ही क्या सभी की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वो उस तरह से फिल्म जो है वो नहीं बन पाई और वो एक अजीब सा जो है उसमें तासुर आया। तो मुझे तो ये फील हुआ। तो आप भी बताइए कि आपको क्या लगा। शाहरुख खान के बहुत से फ़ैन हैं और शाहरुख खान साहब जो हैं वो वाकई काबिल सताइश एक्टर हैं, बल्कि काबिल कदर एक्टर हैं। उनका जो स्टारडम है, सुपरस्टार हैं वो, ये इसमें कोई शबा शुबा नहीं है, कोई इसमें जो है दूसरी बात नहीं। लेकिन वही बात कि आप जब राजू हिरानी साहब के साथ फिल्म बनाएं और वो फिल्म इम्पैक्टलेस हो, तो बहुत डिसअपॉइंटेड एक जो है सीन है। तो ये सारी एक बात थी जो आपसे शेयर करनी थी। एंड होप फॉर द बेस्ट कि नेक्स्ट ईयर जो है वो आपके लिए और अच्छी फिल्में आए और आप लोग देखिए। तो इस बरस भी बड़ा अच्छा जो था बॉलीवुड का सीन था, उसमें कमर्शियल मेन स्ट्रीम की भी बहुत अच्छी फिल्में आई। इसी तरह जो लो बजटेड फिल्म्स हैं वो भी बहुत अच्छी थी और वो भी काबिल ज़िक्र फिल्म हैं जो कि आपको असर करती हैं। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन जो है ओटीटी के आने के बाद और सिनेमा का एक जो इम्पैक्ट है उसमें बड़ी एक लाइन ड्रॉ हुई है। तो राजू हिरानी साहब से यही दरख्वास्त है कि वो अपने उसी सुर को, उसी स्केल को दोबारा से उजागर करेंगे। और होप फॉर द बेस्ट। एंड आई एम सॉरी कि इस बरस के एंड पे क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पे ये कोई इतना जो है टची सीन नहीं था कि हम वाह कह उठते, हम जो है सरप्राइज हो जाते और हम बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट लेके उस पर बहुत कुछ लिखते, बहुत कुछ कहते, लेकिन कहने को कुछ नहीं। बस यही है कि कोई बात नहीं। जब एक बड़ा स्टार और एक बहुत बड़ा डायरेक्टर जब मिलते हैं तो वो कुछ ना कुछ उसमें कमी जो है वो रह जाती है, कोई मामलात होते हैं। क्योंकि फिल्म एक टोटल जो है वो एक कमर्शियल मीडियम है और शाहरुख साहब कमर्शियलिज्म को बहुत बेहतर समझते हैं। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने जो की पठान में और फिर इस तरह जवान को उन्होंने आगे वो प्रेजेंट किया अपने आप को, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। तो होप फॉर द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर। ऑल द बेस्ट। खुश रहें, सलामत रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा लोगों में पॉजिटिविटी दें। बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू।